एक बार देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती ने पूछा कि हे स्वामी, क्या बंटवारा शादी के बाद ही होता है? और क्या बंटवारा करने में सारा दोष महिलाओं का ही होता है, अर्थात बहुओं का ही होता है? तब भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर समस्त जगत को यह बताएगा कि बहुओं की और पुत्रों की क्या भूमिका होती है बंटवारे में। इन दोनों का दोष होता है या नहीं होता है। केवल अकारण ही व्यक्ति इन पर आरोप लगाया करता है। तो अब सुनाते हैं श्री महादेव जी वह कथा। देवाधिदेव कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन समय में एक नगर में एक किसान रहा करता था। उस किसान के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम किशन, जो कि एक ज्योतिषी था। दूसरे बेटे का नाम राजू, जो कि एक व्यापारी था। और तीसरे बेटे का नाम रामू, जो कि केवल किसान के कार्यों में हाथ बटाता था और साथ ही साथ घर का सारा कार्य करता था। किसान, उसके 3 बेटे और उसकी पत्नी आराम से अपने घर में रहते थे। किसान ने कठिन परिश्रम करके अपने परिवार के भरण पोषण योग्य संसाधन जुटाए थे। इसलिए किसान ये सोचता था कि उसका घर कभी भी बंटवारे की आग से न झुलसे। मित्रों, समय बहुत बलवान होता है। समय बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब किसान के 3 पुत्रों की शादी हो गई और बड़ा पुत्र ज्योतिषी का कार्य करने लगा। छोटा पुत्र, जो मझला पुत्र था, वो व्यापारी का कार्य करने लगा। और छोटा पुत्र पिताजी के साथ किसानी में उनके साथ जुटा रहता था। उसने कोई अतिरिक्त रोजगार नहीं अपनाया। पिता वृद्ध होने लगा और एक दिन उसके देहांत का समय जब नज़दीक आया तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि सुनो जी, मैंने आपसे पूरे जीवन में कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जब मेरा समय निकट आ गया है, मैं तुमसे दूर जाने वाला हूँ, तो तुमसे एक वचन मांगता हूँ। पत्नी ने जब अपने पति के मुख से ऐसे शब्द सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंखों के आंसुओं को पोंछती हुई उसने कहा, कहिए स्वामी, क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सा वचन लेना चाहते हैं हमसे? जो भी वचन आपको चाहिए होगा, मैं अपने प्राण देकर भी आपके वचन को निभाऊंगी। जब ये बात किसान सुनता है तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है कि सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे पुत्रों में आपसी बंटवारा न हो। और बंटवारा यदि हो जाएगा तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने जिन सिद्धांतों का पालन करके सबको एकत्रित करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, वह सब धराशायी हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। तब किसान की पत्नी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और मैं जब तक जीवित रहूंगी अपने पुत्रों में कभी भी बंटवारा नहीं होने दूंगी। किसान पत्नी के द्वारा दिए गए इस वचन को सुनकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होता है और कुछ ही क्षणों के बाद किसान का देहांत हो जाता है। मित्रों, ये बात केवल और केवल उसकी पत्नी ही जानती थी
इसके बाद किसान का क्रियाकर्म होता है और क्रियाकर्म होने के बाद कुछ दिन तक तीनों भाई एक साथ रहते हैं। फिर समय बदलने लगता है। एक दिन की स्थिति ऐसी होती है कि जो ज्योतिषी भाई था वह भी अपने ज्योतिष से ढेर सारा पैसा कमा लेता था। साथ ही साथ बहुत सारे लोग उससे मिलने आते थे, उसका परिचय बहुत बड़ा हो गया था। दूसरा बेटा राजू जो कि एक व्यापारी था, उसने भी व्यापार को और अधिक बढ़ा लिया था। इसकी वजह से उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा जो रामू था वह किसान के साथ ही हाथ बटाता था। इस वजह से उसने किसान के देहांत होने के बाद उनके सारे कार्यों को करना स्वीकार कर लिया। वह सारा दिन खेती का कार्य करता था। उसके बाद जब घर पर आता था तो घर के सारे कार्य करता था। अब ज्योतिषी के पास भी पर्याप्त पैसा था किशन के पास, इसलिए किशन की पत्नी भी पूरे ठाठ बाट के साथ रहती थी और राजू की पत्नी भी पूरे ठाठ बाट के पास साथ रहती थी, क्योंकि दोनों के पास ही पर्याप्त पैसा था और दोनों ही टहलने जाते थे। एक दूसरे को साथ लेकर के कई कई दिन तक बाहर रहते थे। इधर छोटे बेटे रामू की जो पत्नी थी वह रामू के साथ ही घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। मित्रों, समय बदलता गया। एक समय ऐसा आ गया जब रामू की पत्नी पूरी तरह से घर में नौकरानी के रूप में दिखने लगी। कारण ये था कि बड़ी बहू और मझली बहू तो कोई कार्य करती नहीं थी। घर का सारा कार्य रामू की पत्नी ही किया करती थी। लेकिन जब प्रतिदिन वही कार्य करना होता है, साथ में उसकी जो जेठानियाँ थीं उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता। वह अपने कमरों में पड़ी रहती हैं। साथ ही साथ खाने पीने में भी उनके लिए अतिरिक्त चीज़ों का प्रबंधन उनके पति कर देते थे, जबकि रामू के पास उन सारी चीज़ों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं होता था। समय बहुत बलवान होता है, मन के अंदर विकार उत्पन्न कर देता है। और ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी के मन में भी एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं प्रतिदिन घर के कार्यों में जुटी रहती हूँ, जबकि हमारी जो जेठानियाँ हैं वो कुछ करती नहीं हैं। हमारा पति भी दिन रात खेतों में काम करता है, वहाँ से आने के बाद घर पर काम करता है, जबकि मेरे पास एक पैसा अतिरिक्त नहीं होता है कि मैं उससे अपने लिए कुछ खरीद सकूं। ऐसा सोचकर उसने एक दिन अपने पति से कहा कि ए जी सुनो, मेरे मायके से आमंत्रण आया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे मायके चलो। जब रामू ने सुना कि उसकी पत्नी कहती है मायके चलने के लिए, ससुराल जाने के लिए, इसका मतलब यह है कि वो ससुराल जाएगा तो 1-2 दिन उसके बर्बाद हो जाएंगे। पत्नी को यह पता नहीं था कि इसी समय पर गेहूं की बुआई चल रही है और गेहूं की बुआई में अगर 2-4 दिन भी लेट होगा तो उसकी फसल मर जाएगी, अर्थात किसानी चौपट हो जाएगी। ऐसा सोचकर रामू अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, तुम ऐसा करो कि तुम अकेले ही अपने मायके चली जाओ और मैं किसानी का कार्य देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ जाने से हमारी किसानी भी चौपट हो जाएगी। तब रामू की पत्नी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं संभव हो सकता। मैं चलूँगी तो तुम्हारे साथ चलूँगी, वरना मैं भी नहीं जाऊँगी। जब पत्नी के द्वारा इस तरह से कहा जाता है तब रामू कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं तुम्हारे मायके नहीं जा सकता हूँ। जब इस तरह से रामू के द्वारा उसको साफ मना कर दिया जाता है तब वह कहती है कि देखिए, घर में 2 अन्य बड़ी बहुएं भी तो हैं, वो देखिए कैसे आराम का जीवन जीती हैं, जबकि मैं जो कि सबसे छोटी हूँ और वह घर में केवल और केवल एक नौकरानी की हैसियत से रहती हूँ। मुझे ही सारा दिन कार्य करना पड़ता है। रामू ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, हाँ, इसमें तो 2 राय नहीं है।
आगे कहती है रामू की पत्नी कि देखिए तुम भी दिन भर काम किया करते हो, नौकरों की तरह कार्य करते हो, तुम्हारा तो कुछ होता नहीं है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई दिन रात मेहनत अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, खूब ऐशो आराम करते हैं, जबकि हम दोनों इस घर में केवल और केवल एक नौकर की हैसियत से काम कर रहे हैं। रामू के मन में भी इस बात को लेकर एक अंकुर फूट जाता है कि कुछ तो इसका उपाय करना चाहिए। तब रामू की पत्नी कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आज के खाने पर तुम बंटवारे का प्रस्ताव रख दो, और जब बंटवारा हो जाएगा तब हम दोनों को भी समय मिल जाया करेगा कि हम भी अपने कार्य करने के बाद अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ टहल आएँ, बाहर घूम आएँ, जिससे हमारा भी मन चेंज हो जाया करे। रामू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सबके सामने रखूँगा। उस दिन जब खाने का समय होता है तब तीनों ही भाई और पूरा परिवार एक जगह एकत्रित होता है। तब रामू अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, भाइयों से कहो कि अब ऐसा करें, समय बहुत हो गया है, अब बंटवारा कर लें, क्योंकि पिताजी भी नहीं हैं। यदि बंटवारा नहीं करते हैं तो स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ जाएंगी। ज्यों ही रामू के मुंह से ये शब्द उसके दोनों बड़े भाई सुनते हैं, वह तुरंत ही कह उठते हैं कि तो ठीक है, यदि तुम्हारा मन है बंटवारा कर लिया जाए तो बंटवारा कर लिया जाना चाहिए। तुमको लगता होगा कि तुम ज़्यादा काम करते हो। तभी वो बड़ी जो दोनों बहुएं थीं वो कहने लगती हैं कि मैं तो बहुत दिनों से चाह रही हूँ कि बंटवारा हो ही जाए इस घर का। कमाते हैं हमारे पति और ये तो आराम से खाते हैं, इनको करना तो कुछ है नहीं। वही लेकर के हल चले गए खेत को और बस खेत पर रुके और उसके बाद घर आ गए। इसके अतिरिक्त तो इनके पास कोई काम है नहीं, बाहर से तो 4 पैसे इनके आने नहीं हैं। इसी घर में खाना है, इसी में रहना है। 2 लोगों का मेरा परिवार है, 2 लोगों का इनका परिवार है, और ये तो पूरा जलवा काट रहे हैं। तब वो किसान की पत्नी इन बातों को सुनकर अत्यंत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो अपने पति को वचन दिया था कि उसके जीते जी उसके बच्चों के अंदर बंटवारे की भावना कभी भी बलवती नहीं होगी। लेकिन आज उसके सामने ही ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था जो कि बंटवारा सुनिश्चित करने वाला था। तब उसकी माता ने कहा कि देखिए, ऐसा करिए कि बंटवारा तो अब अवश्यंभावी हो गया है, लेकिन हमारे घर की एक परंपरा रही है कि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो उससे पहले हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा करिए, पूरा परिवार एक साथ चल करके पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद जब वहाँ से आएंगे तब फिर बंटवारा किया जाएगा। एक दिन निश्चित कर दिया गया। सबने माँ की बात मानी और कहा ठीक है माँ, चलो हम सब मिलकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तीनों ही पुत्र, उनकी पत्नियां और किसान की पत्नी, ये सभी 7 के 7 सदस्य जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए वहाँ से निकल लेते हैं। मित्रों, जगन्नाथ जी दूर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पड़ते थे। वहाँ जाने में कई दिन लग गए। सारा प्रबंधन करने के लिए पैसे भी साथ लेकर के गए थे, एक पोटली में पैसा था। फिर जगन्नाथ जी के दर्शन किए गए। दर्शन करने के बाद जब वहाँ से किसान की पत्नी निकली तो उसने कहा कि देखिए, दर्शन करते करते बहुत थकान आ गई है, तो ऐसा किया जाए कि पास में ही ये जो होटल है इसमें भोजन कर लिया जाए। उस समय पर भोजन करने के लिए उसने इच्छा प्रकट की। तो तीनों भाइयों ने कहा हाँ माँ, सही कह रही हैं आप, थक भी गई होंगी, इसलिए ऐसा किया जाए कि भोजन करके कुछ समय तक विश्राम कर लिया जाए, उसके बाद पुनः प्रस्थान किया जाएगा। मित्रों, भोजन जब करने के लिए किसान की पत्नी वहाँ पहुँची तो उसने अपने बेटों से कहा कि अरे ये क्या हो गया, पैसों की जो थैली थी उसको तो मैं कहीं छोड़ आई, वो तो मुझसे भूलवश कहीं रह गई। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। अब किसी के भी पास एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि सब ने पैसा
उसी थैली में रखा था, सबका पैसा उसी में था। क्योंकि परिवार में बंटवारा हुआ नहीं था, इसलिए सारे लोगों का खर्च उसी थैली से पूरा होना था, और वह थैली उनकी माँ के द्वारा कहीं गुम हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाता? पूरा परिवार चिंतामग्न था कि अब कैसे क्या किया जाए। यहाँ से गांव तो बहुत दूर है, वहाँ को जाने का भी किराया हमारे पास नहीं है, अब हम क्या करें? तब किसान की पत्नी अर्थात किशन, रामू और राजू की माँ कहती है कि अब हमारे पास करने को कुछ नहीं है, पास में ही एक छोटा सा मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं, हम अपनी बहुओं के साथ वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और तुम तीनों भाई जाओ और कुछ न कुछ कमा कर ले आओ। जब ऐसी बात माता के द्वारा कही गई तो तीनों भाई वहाँ से निकल लेते हैं कमाने के लिए। अब कमाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तीनों चल देते हैं अलग अलग दिशा में। सबसे छोटा जो बेटा था, जिसका नाम रामू था, वह चलता हुआ जब जा रहा है तो कुछ एक पहाड़ चलने के बाद उसने देखा कि एक स्थान पर किसान बैठे हुए हैं और वह बहुत ही परेशान हैं। तो रामू उनके पास पहुंचता है और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछता है। तो वह सभी किसान कहते हैं कि भाई राहगीर, हम तुमको कारण क्या बताएं, तुम्हें कारण बता देने से हमारी समस्या तो हल होने नहीं जाएगी, और तुम क्यों पूछ रहे हो मेरा कारण? तो रामू कहता है, अरे समस्या बताने से ही हल होती है, यदि आपके पास हल नहीं है, शायद मेरे पास हल निकल आए और समस्या टल जाए। तब वो लोग कहते हैं कि अगर भाई आपके पास हल है तो बता दीजिए। ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है जिसमें पानी भरा हुआ है, अब बताइए, ये पानी लगातार भरा रहता है, इसमें हम कौन सी फसल उगाएं? हमें लगान भी देना पड़ रहा है और इसमें कोई फसल भी नहीं हो रही है। हम ऐसी स्थिति में हैं कि ना हमारे घर खाने को है, न कुछ भी है। तब रामू ने कहा कि तुम सब लोगों के द्वारा मिल कर के क्या कुछ धान के बीज आपके पास मिल जाएंगे? तो वह कहते हैं कि हाँ, धान के कुछ बीज मिल जाएंगे। तब रामू उनसे धान के कुछ बीज लेता है और वहीं पर गोबर के जो उपले थे उनको, एक गोबर को और मिट्टी को एक जगह एकत्रित करके उसमें धान के वो बीज बो देता है। धान के बीज 5-7 दिन के अंदर जमकर तैयार हो जाते हैं। फिर उस गोबर सहित उसको वह उस जल भराव वाली जलप्लावित भूमि पर इधर उधर रखवा देता है। धीरे धीरे वह पौधे बड़े होने लगते हैं, उनको पर्याप्त जल मिलता है और उनसे अच्छी फसल होने लगती है। मित्रों, समय 4 महीने का गुजर गया। इधर उनकी माँ और उनकी पत्नियां वहाँ पर बैठी हुई थीं। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जब उनको युक्ति पता चल जाती है तो वहाँ के किसान बड़े प्रसन्न होते हैं और वह रामू से कह चुके थे कि मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और उन्होंने 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की रामू को, और रामू वो 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के पुनः अपनी माँ और पत्नी तथा भाभी के पास वापस आ गया। मित्रों, दूसरी तरफ उसका दूसरा बेटा, जिसका नाम राजू था, जो कि एक व्यापारी था, और वह जा रहा है। अब उसकी समस्या ये है कि वो तो चलता हुआ जा रहा है और वहाँ आगे उसको एक मिल जाता है मंत्री, बड़ा सा मकान है, और उसमें से रोने की आवाज़ आ रही है। तो वह उस मकान के बाहर जाता है, उसके दरवाजे पर, तो वहाँ कई लोग खड़े होते हैं। तो वह उनसे कहता है, भाई इसमें रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तो वो लोग कहते हैं कि ये मंत्री जी का मकान है और मंत्री जी पता नहीं किस बात से परेशान हैं, इस वजह से ये रोने की आवाज़ आ रही है। तो वह ठीक है कहते हैं कि हाँ चलिए पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो मंत्री जी कहते हैं, अरे हम पर बहुत भारी कष्ट आ गया है, राजा साहब ने हमसे हाथी का वजन
करने के लिए कहा है। हम कैसे हाथी का वजन करें, हमारे पास कोई वाट ही नहीं है कि हम हाथी का वजन कर सकें। तो राजू कहता है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। तो मंत्री कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये तुम इसका हल निकाल दोगे। तो रामू कहता है इसमें कोई बात नहीं है, आप रोना बंद करिए, हमारे साथ चलिए, बताइए कौन से हाथी का वजन तय करना है। तब वो बताते हैं कि इस हाथी का वजन तय करना है। वह उस हाथी को लेकर के नदी के किनारे पहुंचता है और नदी के किनारे नौका लगाई जाती है और नौका के ऊपर वो हाथी को चढ़ा देता है। और जब हाथी नौका के ऊपर चढ़ जाता है तो नौका जितनी डूबती है उसी स्थान से नौका पर निशान लगा दिया जाता है। और निशान लगाने के बाद हाथी को नौका से उतार दिया जाता है और फिर उस नौका में पत्थर भरे जाते हैं। और जब उस निशान के बराबर नौका पानी में डूब जाती है तब फिर पत्थर डालना बंद कर दिया जाता है और उन सभी पत्थरों को बाहर निकाल करके उनका वजन करके बता दिया जाता है कि हाथी का वजन कितना होगा। जब इस तरह से वो हाथी का वजन बता देता है तो वह मंत्री उसको देता है 20 स्वर्ण मुद्राएं। अब मित्रों, तीसरे भाई का नंबर आया जो कि ज्योतिषी था और वह चलता हुआ जा रहा है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो कहाँ क्या करे, वो तो ज्योतिषी था। तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतामग्न है और रो रहा है बैठा हुआ। तो वह उसके पास जाता है और कहता है क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो, तुम मुझे बहुत दुखी नज़र आ रहे हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि दुखी न होऊं तो क्या करूं, मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है। तब वो कहते हैं कि बताइए, कारण बताइए, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकूं। तो वह कहता है यदि तुम मेरी समस्या का निवारण कर दोगे तो मैं तुम्हें 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो किशन कहता है कि ठीक है, आप अपनी समस्या तो हमें बताएं। तब वह व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मैं 4 भाई था और मेरे आपस में बंटवारा हो गया है। सारी संपत्ति तो मैंने बराबर भागों में बांट दी है, लेकिन क्या करूं, मेरे घर में एक बिल्ली भी थी। अब उस बिल्ली को बांटने से ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गई है। किशन कहता है कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है, बिल्ली को बांटने से क्या हुआ। तो उसने कहा कि बिल्ली को काट कर तो बांटा नहीं जा सकता था, इसलिए हम चारों ने मिल करके बिल्ली का एक एक पैर अपने अपने हिस्से में बांट लिया। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये था कि मेरी बिल्ली पेड़ पर से नीचे गिरी और उसका वही पैर टूट गया जो कि पैर मुझे हिस्से में मिला था। मैंने सोचा कि इसका पैर टूट गया है तो मेरे हिस्से का पैर टूटा है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी मुझे ही करना है, उपचार मुझे करना है। और मैं उसका उपचार करने लगा तो उसके ऊपर मैंने तेल से भीगी हुई पट्टी बांधी जिससे कि उसका पैर शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाए। पास में ही चूल्हा रखा हुआ था, मैंने सोचा इस चूल्हे के पास ही इसको बैठा दिया जाए जिससे कि ये पट्टी हल्की गर्म होती रहेगी और इसको शीघ्र राहत मिल जाएगी। मैं उस जगह पर बिल्ली को बैठाल करके अपने कक्ष में चला गया और शयन करने लगा। तभी उस चूल्हे से एक चिंगारी बिल्ली के पैर पर गिरी जिस पर कि मैंने तेल से भीगा हुआ कपड़ा लगाया था और वो तेल से भीगा हुआ कपड़ा जलने लगा। ज्यों ही वह तेल से भीगा हुआ कपड़ा जला, बिल्ली वहाँ से तुरंत ही भाग खड़ी हुई और वह इधर उधर होती हुई मोहल्ले के संपूर्ण घरों में पहुँची और जिस जिस घर में वह पहुँची उसी घर में आग लग गई। मित्रों, वो कहता है कि जब मैं सो कर के जगा तो मुझे पता चला कि मेरा पूरा मोहल्ला जलकर राख हो चुका था और चूंकि वो पूरा मोहल्ला मेरी बिल्ली के द्वारा ही जला था इसलिए सारा आरोप मेरे लोगों के ऊपर आया। अब दिक्कत ये थी कि उन 3 भाइयों ने मेरे कह दिया कि देखिए, ये जिस पैर से पूरा मोहल्ला जला है वो मेरे हिस्से में नहीं आता है, वह हिस्से में इसके आता है, अर्थात मेरे आता है। अब समस्या ये थी कि पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिल करके हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया और उन्होंने कहा कि सारा जितना भी हर्जाना है वह हमें ही देना होगा। अब बताइए, पूरे मोहल्ले के मकानों में करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है,
बताइए हम उसका हर्जाना कैसे दे सकते हैं, कहाँ से देंगे? हमारी सारी संपत्ति बिकने के बाद भी हम उसका 10% हर्जाना देने योग्य नहीं हैं। तब किशन उससे कहता है कि तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तब वो कहता है अगर समस्या आप मेरी हल कर देंगे तो मैंने कहा है आपको 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो किशन कहता है तो ठीक है, आप 20 स्वर्ण मुद्राएं तैयार रखिए, तुम्हारा काम हो गया, चलिए मेरे साथ। किशन उनके साथ जाता है और उनसे कहता है पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया जाए। तो पूरे मोहल्ले को वो बुला कर लाते हैं, इकट्ठे होते हैं और उसके बीच में बातचीत होती है। वो पूछता है कि कैसे जला, क्या हुआ? तो सारे लोग बताते हैं कि इन्हीं के हिस्से में जो पैर था उसी में आग लगी, जिसकी वजह से सारा मोहल्ला जल गया, अतः इनको ही ये सारा हर्जाना देना पड़ेगा। तब किशन कहता है कि आप लोग ध्यान से सोचिए कि जिस पैर में आग लगी थी वह तो चलने योग्य था नहीं, बिल्ली उस पैर से तो चल नहीं सकती थी, चली तो वह अन्य 3 पैरों से है और उन्हीं 3 पैरों से चल करके वह आप लोगों के घरों में पहुंची है। और अगर उस पैर से चल सकती थी तो उसको इन्हें ट्रीटमेंट करने की क्या आवश्यकता थी? भाई उसका उपचार किया जा रहा था, इसका मतलब उस पैर से नहीं चली थी। सारे लोगों ने कहा हाँ उस पैर से नहीं चली थी। तो उसने कहा फिर 3 लोगों का ही तो दोष है, क्योंकि वो 3 पैरों पर चल करके आपके घरों में पहुंची थी, इनके चौथे पैर से तो चल ही नहीं सकती थी, अर्थात उसका कोई दोष नहीं था। तो हर्जाना ये क्यों देंगे? हर्जाना वो 3 लोग देंगे जिन पैरों पर चलकर बिल्ली आप लोगों के घरों में पहुंची थी, जिससे आग लगी। सारे लोगों ने किशन की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इधर वह व्यक्ति हर्जाना देने से बच गया। जब उसने देखा कि किशन के द्वारा इस तरह से उसको हर्जाने से बचा लिया गया है तो उसने तुरंत ही 20 स्वर्ण मुद्राएं उसे प्रदान की और 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के किशन भी अपनी माँ और अपनी पत्नी के पास मंदिर में आ गया। जब तीनों लोग एक जगह एकत्रित हो गए तो कुल मिलाकर 50 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हो गईं। 20 किशन की, 20 राजू की और 10 रामू की। 50 स्वर्ण मुद्राओं से सबने भरपेट भोजन किया तथा रास्ते का किराया भी हो गया और वो सारे लोग वहाँ से हंसी खुशी अपने घर की ओर वापस आ गए। जब सारे लोग घर पर आ गए तब उनकी माँ ने एकदम से वह थैली निकाली जिस थैली में सब पैसा एकत्रित था। तो सबने आश्चर्य से माँ की ओर देखा और कहा कि हे माँ, तुम तो कह रही थी कि ये थैली गुम हो गई है और हम लोगों को काम के लिए भिजवाया था। जब ये थैली आपके पास थी तो आपने इससे खर्च क्यों नहीं किया, हम लोगों को काम पर क्यों भिजवाया? तब उस माँ ने कहा कि देखिए, ये थैली मेरे पास थी, ये अच्छी बात थी, लेकिन मैंने स्वयं इसको गायब की थी। इसलिए गायब किया था कि यदि तुम तीनों में से कोई एक कमाने जाता तो हम लोग ना तो भरपेट भोजन कर सकते थे और ना ही घर तक की यात्रा कर सकते थे, किराया पूरा कर सकते थे। लेकिन तुम तीनों ने मिलकर जब कमाया तब इतना धन एकत्रित हुआ कि हम सब लोगों का पेट भी भर गया और वहाँ से घर तक का किराया भी प्राप्त हो गया। इसलिए यदि तुम अलग अलग हो जाओगे, घर में बंटवारा कर लोगे, तो तुम्हारा जो विकास होने वाला है वो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और जब विकास अवरुद्ध हो जाएगा तो स्वाभाविक है न तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी और न किसी दूसरे की। तीनों लोग अपने अपने स्थान पर गरीब हो जाओगे। इससे बेहतर यही है कि बंटवारा न किया जाए। और यही इच्छा तुम्हारे पिताजी की भी थी। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने बच्चों के अंदर बंटवारे की भावना जागृत नहीं होने दूंगी। और आज मेरे सामने ही ये बंटवारे की भावना जागृत हो गई थी। तब वो तीनों भाई माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे अपनी की गई गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। साथ ही बहुएं भी हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़ी होती हैं, उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और सभी मिलकर कहते हैं कि हे माँ, अब जब तक आप जीवित हैं कभी भी बंटवारा नहीं होगा और सारे लोग सारा पैसा एक जगह एकत्रित करेंगे, चाहे कोई 10 रुपये कमाए या 10,000, सारा एक जगह एकत्रित होकर के सारे लोग मिल करके विचार करके योजना पर काम करेंगे और अब कोई भी अलग होने की बात नहीं करेगा।
मित्रों, जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, माँ अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। तब देवाधिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, उस दिन से उस परिवार के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई कि सारे लोग कमाई करेंगे और वह सारी कमाई एक जगह पर एकत्रित की जाएगी और आगे क्या करना है यह सब मिल करके उस पर विचार करेंगे और तय करेंगे कि अब आगे क्या होना है। सभी वस्तुएं बराबर सभी जो बहुएं हैं वह भी बराबर बराबर काम करेंगी और मिलकर रहेंगी। कोई ये नहीं कहेगी कि मेरे पति ज़्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं, क्योंकि यदि किसी बहू के अंदर ये भावना आ जाएगी कि उसका पति ज़्यादा कमाता है तो स्वाभाविक है घर में बंटवारे की स्थिति तुरंत ही उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हे देवी, कोई भी व्यक्ति बंटवारे का जिम्मेदार नहीं होता है। बंटवारे का जिम्मेदार काल होता है, अर्थात समय होता है, परिस्थितियां होती हैं। और जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है, व्यक्ति अपना स्थान भूल जाता है, तब परिवार में विघटन स्वाभाविक उत्पन्न हो जाता है और बंटवारे का रूप ले लेता है। इसलिए यह निश्चित नहीं है कि शादी के बाद ही बंटवारा होता है और बहुएं ही बंटवारा करवाती हैं। यह बात सर्वथा गलत है। माता पार्वती ने कहा कि हे देवाधिदेव, आपके द्वारा जो ये सीख दी गई है यह संपूर्ण मानव जगत के लिए एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करेगी और जो भी परिवार एकल परिवारों की तरफ दौड़ रहे हैं वह एक बार पुनः संयुक्त परिवारों की ओर मुड़ करके पुनः एक सनातनी भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा कहते हुए माता पार्वती अपनी बात को विराम देती हैं। मित्रों, साथ ही साथ ये कहानी भी आप समाप्त हो गई है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।